बेटी बेटों से कम नहीं। एक गांव में रामपाल और पूजा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। पूजा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने रामपाल को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वां बच्चे हुए हैं। रामपाल ने कहा कि दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। रामपाल लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2 दिन के बाद रामपाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज्यादातर लड़के को ही खिलाता था। पूजा को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन रामपाल अपनी पत्नी से बोला कि हम दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चे को भी हम नहीं उठा सकते। इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। पूजा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन रामपाल के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को रामपाल को सौंप दिया। रामपाल ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। रामपाल अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने रामपाल से बाइक दिलाने की जिद की। रामपाल ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद रामपाल के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज रोज वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने रामपाल और पूजा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। रामपाल और उसकी पत्नी एक मंदिर में गए। वहां पहुंचकर पूजा ने रामपाल को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब पर प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर रामपाल के मित्र की पत्नी आ गई। उसने रामपाल को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से रामपाल को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। रामपाल और पूजा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उनने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए।